बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात नाहम के तलबा व तालिबात से मैं मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता जो वीडियोस आपको मौसूल हुई उनमें हमने हम्द के हवाले से पढ़ा और इसके अलावा जो हम्द की मश्क है वो भी हमने आपको इरसाल कर दी थी। यकीनन वो आपको मौसूल हो गई होगी, तो उसका काम आप अपनी कापी में दर्ज फरमा लें और जब वो आपका काम मुकम्मल हो जाए तो कापी आप स्कूल में लाके चेक करा सकते हैं, आप बता सकते हैं या अपने वालिदैन के ज़रिए या किसी और के ज़रिए भी भेज सकते हैं। आज हम एक मौजू पर बात करेंगे, तो ज़रा अहम मौजू है, इसको ज़रा गौर से आप लेक्चर को सुनिएगा भी, और जिसमें जो आपको इबहाम हो, जो अश्कालात हों, जो मुश्किलात हों, जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आए तो उसको आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट SMS करके आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, वजह तलब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, समझने से आप फासिल हैं, तो आप स्कूल की तशरीफ़ ला सकते हैं। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हम स्कूल में मौजूद होते हैं। तो हम आज का अपना मौजू शुरू करते हैं, देखिएगा। पिछली जमातों में आपने उर्दू अदब से मुतालिक पढ़ा होगा कि उर्दू अदब जो मुश्तमिल होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारा नज़्म है, दूसरा हमारा नसर है। नज़्म के हवाले से हमने गुज़िश्ता लेक्चर में नज़्म के किस्म हम्द उसको हमने पढ़ा था। आज हम नसर से मुतालिक देखते हैं। नसर की एक मशहूर सिन्फ है हमारे यहाँ पर, इसकी बहुत सारी असनाफ होती है नसर की, इसमें दास्तान है, नाविल है, अफसाना है, खतूत है, आबीती है, सवाने हैं। तो आज हम जिसको देखेंगे वो देखेंगे, इसकी एक सिन्फ है जिसको आप सीरत निगारी कह सकते हैं, या इसके अलावा आप सवाने निगारी भी कह सकते हैं। सीरत और सवाने क्या चीज़ है? सवाने निगारी या सवाने उम्री भी से कहा जाता है। ये किसी भी शख्स के ज़िंदगी के मुकम्मल हालात होते हैं, उसकी पैदाइश से लेकर उसके ख़ानदान के मुतालिक, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी खिदमत, उसके कारनामे, उसकी फतूहात वगैरह, जो भी उसके ज़िंदगी के मामलात हैं वो तमाम उसकी पैदाइश से लेकर उसके मरने तक जो है इस पर ये सवाने निगारी में कोई शख्स उसके मामलात को, उसके वाक़यात को दर्ज करता दिखता है। ये सवाने निगारी होती है। इब्तिदा जो सवाने निगारी की उर्दू शब्द में हुई वो सीरत निगारी से हुई। सीरत से मुराद आप समझते हैं किसी भी शख्सियत का किरदार, उसके अखलाक, उसके अतवार होते हैं, तो उनको अतवार को, अखलाक को, सीरत को, किरदार को जो लिखा जाता है वो सीरत निगारी कहलाती है। सवाने निगारी की इब्तिदा जो असल में हुई वो सीरत से हुई, सीरत निगारी से। सीरत निगारी में सबसे पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा को बयान किया जाता था। जो मुकम्मल तौर पर सीरत निगारी नहीं थी तो उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को बयान किया जाता था। तो इस तरह सीरत निगारी का आवाज़ अरबी ज़बान में या दीगर ज़बानों में आप वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात से ही हुआ। आप वसल्लम के वाक़यात, उनके बाद सहाबा किराम और दीगर औलिया अल्लाह के वाक़यात को सीरत निगारी कहा जाता है। लेकिन उर्दू अदब में अगर हम बात करें सीरत निगारी की या सवाने उम्रे की, तो इसका बाकायदा आगाज़ जंग आज़ादी के बाद, यानी कि 1857 के बाद इसका बाकायदा आगाज़ आता है। और उर्दू के जो हमारे पहले सवाने निगार हैं वो बहुत बड़ा नाम है हमारा उर्दू का। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, ये उर्दू के सबसे पहले हमारे सवाने निगार हैं।
اردو میں سوانح نگاری کا آغاز خواجہ الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے. جہاں تک اس لیکچر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہ اردو کے پہلے سوانح نگار خواجہ الطاف حسین حالی ہیں. اس لیکچر کو ہم مزید اگلے ویڈیو میں جاری رکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.